नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। प्रस्तुत है झारखंड की 15 खबरें, लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार। देवघर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह किया विजय संकल्प रैली को संबोधित। झामुमो स्थापना दिवस पर उमड़ा सैलाब। 6 से भरें यूजीसी सेमेस्टर 3 का फॉर्म। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी ने जारी की नोटिस। इग्नू ने बढ़ाई जनवरी सत्र में नामांकन व रजिस्ट्रेशन की तिथि। आइए अब जानते हैं खबर विस्तार से। विजय संकल्प रैली में हेमंत सोरेन पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। अमित शाह ने यहां विजय संकल्प महारैली में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। हालांकि अपने 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत उन्होंने बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और पूजा के साथ की। इसके बाद उन्होंने देश के 5वें नैनो तरल यूरिया संयंत्र का शिलान्यास किया। शाह ने कहा कि विश्व में सबसे पहले तरल नैनो यूरिया बनाकर इफ्को ने एक बहुत बड़ा काम किया है। देवघर की इस पवित्र भूमि पर बना ये कारखाना पूरे संथाल परगना का विकास सुनिश्चित करेगा। शिलान्यास कार्यक्रम से लौटने के बाद शाह ने विजय संकल्प महारैली में हुंकार भरी। केंद्रीय गृह मंत्री देवघर में आयोजित विजय संकल्प महारैली में झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला है। शाह ने कहा कि भारत में अगर कहीं सबसे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार है तो वह झारखंड में है। कोई मंत्री मुख्यमंत्री बनता है तो हाथ से करप्शन करता है, लेकिन यहाँ तो ट्रैक्टर और रेलवे के वैगन से भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया गया है। स्थापना दिवस पर उमड़ा सैलाब। हेमंत ने भाजपा पर किया हमला। झामुमो के 91वें स्थापना दिवस पर शनिवार को शहर में झामुमो समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा था। हर रास्ते से लोग सभा स्थल गोल्फ ग्राउंड पहुंच रहे थे। मांदर की थाप के साथ साथ ढोल नगाड़ा बजाते हुए झामुमो समर्थक जुलूस के साथ गोल्फ ग्राउंड पहुंचे थे। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पहली बार आदिवासी मूलवासी की सरकार झारखंड में बनी है। यह भाजपा को पच नहीं रही है। सरना धर्म कोड 1932 खतियान लाया तो यूपी बिहार के लोगों को पेट दर्द हो रहा है। वहीं राज्यसभा सदस्य महुआ माझी ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड को उसका बकाया पैसा नहीं देती है। केंद्र सरकार झारखंड को लूटना चाहती है। झरिया आग को सालों बाद भी केंद्र सरकार नहीं बुझा रही है। झारखंड का हक मांगने पर केंद्र सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान कर रही है। गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि सारे सपने पूरे नहीं हो पाए। हेमंत सरकार सारे सपने पूरे करेंगे। 1932 का खतियान हमारी पहचान है। 32 के पहले जो है वही झारखंडी है। इसे लड़कर लागू करेंगे। टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि जिस दिन से झामुमो की सरकार बनी, एनडीए इस सरकार को अस्थिर करने में लग गई। 6 से भरें यूजी सेमेस्टर 3 का परीक्षा फॉर्म। धनबाद विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के अधीनस्थ धनबाद व बोकारो के डिग्री कॉलेजों के यूजी सेमेस्टर 3 सत्र 21-24 के छात्र छात्राओं का परीक्षा फॉर्म सोमवार से ऑनलाइन भरा जाएगा। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुमन कुमार वर्णवाल ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। 13 से 16 फरवरी तक विलंब शुल्क 500 रुपये के साथ परीक्षा फॉर्म भरा जा सकता है। इग्नू में बढ़ाई गई जनवरी सत्र के लिए नामांकन एवं री रजिस्ट्रेशन की तिथि। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा जनवरी 2023 सत्र के लिए नामांकन एवं री रजिस्ट्रेशन की तिथि का विस्तार 31 जनवरी 2023 से 10 फरवरी 2023 कर दिया गया है। बताया जाता है कि देवघर अध्ययन केंद्र में शिक्षार्थियों के लिए विशेष सुविधा की व्यवस्था उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट ignu.ac.in पर सर्च कर ऑनलाइन नामांकन 10 फरवरी 2023 तक करा सकता है। विशेष जानकारी के लिए शिक्षार्थी अध्ययन केंद्र 87012 में आकर भी कर सकता है। इस बात की जानकारी इग्नू अध्ययन केंद्र कोट के समन्वयक डॉक्टर रामकृष्ण चौधरी ने दी। हाईकोर्ट का आदेश। देवघर एयरपोर्ट पर जल्द शुरू हो नाइट लैंडिंग। झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए यह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने यह निर्देश दिया। अदालत ने इस मामले झारखंड के 4960 स्कूलों में बनेगा किचन गार्डन।
झारखंड के 4,960 सरकारी स्कूलों में किचन गार्डन बनेगा। इसके लिए संबंधित स्कूलों को 5-5 हज़ार रुपये मिलेगी। किचन गार्डन में उपजने वाली सब्जी और फलों का उपयोग मध्याह्न भोजन में किया जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने सभी जिलों के उपायुक्तों को इसके लिए निर्देश दे दिया है। सांसद खेल 17 से केंद्रीय मंत्री आएंगे। रांची में पहली बार सांसद खेल महोत्सव 17 से 19 फरवरी तक मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मुख्य अतिथि होंगे। पूजा सिंघल ने ईडी कोर्ट में किया सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने शनिवार को रांची के ईडी कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी को पूजा सिंघल को 4 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी। रामगढ़ उपचुनाव में सुनीता चौधरी ने किया नामांकन। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर एनडीए प्रत्याशी के रूप में आजसू पार्टी की उम्मीदवार सुनीता चौधरी ने शनिवार को नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार एवं महतो समेत वरिष्ठ भाजपा नेता एवं विधायक सीपी सिंह, कांके विधायक समरीलाल सिमरिया आदि उपस्थित थे। अग्निवीर भर्ती के लिए अब पहले ऑनलाइन परीक्षा। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। अब अग्निवीर भर्ती के तहत सेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को पहले ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा यानी CEE देनी होगी। इसके बाद उम्मीदवारों को शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त होने यानी फिजिकल फिटनेस संबंधी परीक्षण और मेडिकल जाँच से गुजरना होगा। 2 बच्चों के साथ जसीडीह में ट्रेन से कटी देवरी की महिला। जसीडीह झाझा रेलखंड के बीच थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगटी गांव के समीप ट्रेन से कटकर महिला समेत 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। ट्रेन चालक ने इस बात की जानकारी जसीडीह स्टेशन में दी। सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर तीनों शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दिल्ली से 6 लाख चुराकर भागा आरोपी डुमरी में धरा। दिल्ली के व्यवसायी के घर से 6 लाख रुपये की चोरी कर भागे आरोपी को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को निमिया घाट थाना क्षेत्र के नगरी से पकड़ा। निमिया घाट पुलिस की मदद से पकड़े गए आरोपी को दिल्ली पुलिस हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई। होली तक शुरू हो जाएगी भागलपुर देवघर रांची के बीच सरकारी बस सेवा। झारखंड सरकार की स्वीकृति मिलने के साथ ही 25 साल बाद भागलपुर से रांची, भागलपुर और देवघर के बीच बिहार राज्य पथ परिवहन निगम BSRTC की बस सेवा शुरू होगी। 7 से हड़ताल पर रहेंगे राशन डीलर। केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के आह्वान पर फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन गिरिडीह इकाई के सदस्य 7 से 9 फरवरी तक हड़ताल पर रहेंगे। इस क्रम में सभी डीलर राशन दुकानें बंद रखेंगे। यह निर्णय शनिवार को बरगंडा में बैठक में लिया गया। खोरठा गीतकार विनय को मिला जयशंकर प्रसाद सम्मान। हिंदी साहित्य, क्षेत्रीय भाषा एवं कला संस्कृति को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से शनिवार को खोरठा गीतकार विनय तिवारी को जयशंकर प्रसाद सम्मान से सम्मानित किया गया।